हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल जेई एडवांस की एक और प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम है सर्किट से रिलेटेड और इंटीजर की प्रॉब्लम है जहां पे अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखिए, इस तरीके से अपने को एक सर्किट गिवन है जिसके अंदर रेजिस्टेंस और बैटरीज लगी हुई है। अपने को ये बताया गया है कि ये जो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस माइनस के 22/x वोल्ट है। तो अपने को यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये यहां से 1 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। मैं ये कंप्लीट 1 वोल्ट यहां पर गिरा देता हूं और यहां पे 0 वोल्ट कर देता हूं। अब अगर यहां पर 1 वोल्ट गिर गया तो यहां कितना रखूं मैं ताकि ये बैटरी का 1 वोल्ट बच जाए? तो यहां कितना रखूंगा मैं? 2 वोल्ट, ताकि 2 - 1 कितना बच जाए? 1। तो यहां पर कितना होगा? 3 वोल्ट, ताकि 3 - 2 कितना बच जाए? 1। तो यहां कितना होगा? 4 वोल्ट, ताकि 4 - 3 कितना बच जाए? 1 वोल्ट बच जाए। ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूं इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूं मैं x। तो यहां पर कितना होगा पोटेंशियल? तो यहां पे इस तरीके से पोटेंशियल देना पड़ेगा ताकि ये 1 वोल्ट बचे। तो ये कितना मान लेता हूं मैं? x + 1 हो जाएगा, ताकि x + 1 में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये 1 वोल्ट बच जाएगा। तब b पर कितना होगा? x + 2 हो जाएगा। यहां पर कितना होगा? x + 3 हो जाएगा और ये बन जाएगा x + 4। अब इस वाली ब्रांच के अंदर मैं करंट मान लेता हूं I1 है और इस वाली में मान लेता हूं मैं I2 है। ये दोनों ब्रांचेस के अंदर जो करंट है वो इधर से आके इस 1 वोल्ट पे जाएगा, तो दोनों ऐड होके जाएंगे। तो इसका मैं मान लेता हूं I1 और I2, इन दोनों का जो सम है वो कितना मान लेता हूं मैं I, यानी कि इस वाली ब्रांच में कितना करंट गया? I। अब यहां से आप देख सकते हो कि ये x और किसके बीच में है? 0। तो इसका पोटेंशियल या तो 0 - x कर लो या फिर x - 0 कर लो। तो मैं यहां से x - 0 कर लेता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x। अब इस वाली ब्रांच के ऊपर आओ, x + 1 में से 1 माइनस कर दो तो x ही बचता है। दोबारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, रेजिस्टेंस भी सेम है। इसका मींस इस वाली ब्रांच में भी कितना करंट होगा? I1। सेम प्रोसेस इसमें भी I1, ये भी I1 होगा और इस वाली ब्रांच में भी I1 होगा। अब ये वाली जो ब्रांच है ये x और किसके बीच में? 1 वोल्ट के बीच में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? x - 1। तो ये जो बेंट हो रहा है रेजिस्टेंस इस तरीके से, यहां पर भी कितना होगा? x + 1 में से 2 को माइनस कर दो तो x - 1 ही बचेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट भी सेम फ्लो होगा। तो इस वाली ब्रांच में भी कितना होगा? I2। इस वाली ब्रांच में भी कितना होगा? I2 और इस वाली ब्रांच में भी कितना होगा? I2। अब अपन सबसे पहले फाइंड करते हैं यहां से कि ये I1 कितना होगा। तो I1 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर लेता हूं मैं? 0 - x अपॉन रेजिस्टेंस कितना हुआ? 1। तो ये माइनस का x बचेगा। फिर निकालता हूं मैं I2। तो यहां से I2 किसके बीच में है? ये वाला करंट आ रहा है x और 1 के बीच में। तो 1 - x पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अपना रेजिस्टेंस 1, तो ये 1 - x बच जाएगा यहां पर। तो I कितना होगा? I कितना है अपने पास में? I1 + I2 है। तो I1 तो कितना है अपने पास? -x। ये कितना है? 1 - x। तो दोनों को ऐड कर देता हूं तो 1 - का कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा। अब अपने को A और B के बीच में पोटेंशियल, एक कंडीशन अपन और निकाल सकते हैं यहां से कि इस पॉइंट पर टोटल करंट क्या होना चाहिए? किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग 0 होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे इधर से तो कितना करंट आ रहा है आप देख सकते हो। यहां से इस वाली ब्रांच में कितना करंट आया? I। अब ये I1 और I2 दोनों मिलकर दोबारा आ गए। यहाँ पे I1 और I2 का ऐड कितना है? I। तो इसका मीन दोबारा I जुड़ गया। तो I और I कितना हो जाएगा? ये 2I। फिर I1 और I2 आ जाएगा तो दोबारा I बना, तो वो I इधर से आया तो ये कितना होगा? 3I। और इसमें कितना हो जाएगा? ये 4I। अब इधर से कितना करंट आ रहा है? I1। इधर से कितना करंट आ रहा है? 4I। इसका मीन्स इस वाले पॉइंट के ऊपर टोटल करंट कितना हुआ? 4I प्लस का I1। और वो टोटल करंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब अपन देख सकते हैं यहां से I की वैल्यू तो कितनी है? I1 + I2। तो ये तो 4 I1 + I2 और ये कितना हो गया? 1 - 2x हो गया प्लस I1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का x इक्वल टू कितना होगा? ये 0 हो जाएगा यहां से। तो ये तो कितना हुआ? 4 माइनस का 8x माइनस का x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 4/9 हो गई।
अब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं केवीएल लगा देता हूं इस पॉइंट से। तो ये तो कितना हुआ वी ए। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाओ, रेजिस्टेंस पे अपन देखो यहां से करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस का कितना होगा आई वन इंटू आर, आर कितना है यहाँ पर 1। फिर इस बैटरी के ऊपर आ जाओ, बैटरी पे पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, माइनस से प्लस चल रहे हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा। इस वाली बैटरी पे भी माइनस से प्लस चल रहे हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहां पर ये बी का पोटेंशियल, तो माइनस का वी बी इक्वल टू कितना कर दूं मैं 0 कर देता हूं यहां से। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से आई वन माइनस के 2 हो जाएगा यहां से। अब I1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, तो माइनस का x है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का तो x और माइनस का 2 बच गया। तो वी ए माइनस वी बी, अब x की वैल्यू कितनी है 4/9, तो ये तो बन जाएगा माइनस के 4/9, ये माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 22/9। अब यहां से आप देख सकते हो कितना दिया अपने को माइनस के 22/x। इसका मीन्स यहाँ पे x कितना आ रहा है 9। इट विल बी दी आंसर।